इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, देखा तुमने? मैं ना कहती थी हमारे डिजाइन जरूर क्लिक कर जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हो गई। ज़ारा, हाँ तुमने सुना मैंने क्या कहा अभी? हाँ मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं? नहीं कोई परेशानी की बात नहीं, बस वो मैं कभी कभी इस तरह खड़े खड़े सो जाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं जाऊं? हाँ ठीक। हाँ नायला, लाइन इधर दे दो प्लीज। हेलो जैन। जिया, क्या बात है? जैन, क्या तुम यहाँ इस वक्त मेरे दफ्तर आ सकते हो? हाँ आ सकता हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ खैरियत है, बस तुम फौरन आ जाओ। जैन, इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पूरे करूं। ऑर्डर्स को फेंको जहन्नम में। मुझे ये बताओ, मुझे किस लिए बुलाया? विदा तो घर चली गई। ये बताने के लिए बुलाया मुझे कि विदा घर चली गई? नहीं ये बात नहीं है, आओ मेरे साथ। वो जो साथ सलमान है ना, बहुत हो गया। उसने ये अंगूठी दी। मुबारक। तंज मत करो। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं। क्यों? इसलिए कि तुमने ये अंगूठी वापस नहीं दी। उन्होंने कहा था कि इसे या तो पहन लेना या फिर फेंक देना। तुमने फेंकी नहीं? लेकिन मैंने पहनी भी नहीं है। अच्छा मुझे किस लिए बुलाया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बात बड़ी सीधी सी है। बात यह कि अगर तुम ना कहना चाहती तो उसी वक्त कह देती, जो कि तुमने नहीं की। जिसका मतलब है कि हाँ, वो तुम आज करो या कल, क्योंकि फैसला तुमने उसी वक्त कर लिया था जब तुमने अंगूठी वापस नहीं की थी। ब्यूटीफुल, ये बात हुई ना। कोई मेरे मियाँ को भी ये बताए कि ऐसे होते हैं दिल वाले, जिस तरह की अंगूठी देते हैं, लेकिन उस शख्स पर तो कोई असर नहीं होता। उसका बस चलता ना तो वो मुंह दिखाई में भी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर देता। साथ में तो दिल खुश कर दिया, हालांकि उसकी शक्ल से वो माकूल नहीं नजर आता। वैसे ज़ारा, मैं आज तक उसको गौर से कभी नहीं देखा। आनी बात यह कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। क्या मतलब? ये अंगूठी क्या तुमने बयाने में ली है? मेरा तो ये उन्होंने दी तो है, लेकिन मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। खबरदार जो वापस की, इस तरह की अंगूठी कोई और नहीं देगा। वैसे वजह क्या है? पता नहीं वजह, पता नहीं। इस दफा क्वीन मुझे ले लेने दो। आज मैं भी तो देखूं बेटा कि मलका विक्टोरिया को हाथ में लेने से क्या मजा आता है। अच्छा बेबी, आप ले लें इस दफा। चलो चलो, मुझे खेलने दो। मैंने अपनी तरफ से खेलिए ना भाई। अच्छा मैं, मुझे आता खेलना अपनी तरफ से। अब तो क्वीन का मामला है, मुझे निशाना लगा। निशाना लगाएंगी? अरे बेटा क्वीन का मामला है, अगर निशाना चूक गया ना तो सामने गुलाम बैठा है। तो मैं नहीं कह रही, अरे और भी गुलाम है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा, इसे कह रही हूँ। हो रहा है ये? बेटा बेटा ये 50 पॉइंट जीते बाबिस। बेईमानी से जी। ये मैंने जीते। अच्छा बीबी, आप उठे, चाय बना के लाए। अच्छा बेटा। बाबा, आपको फरहान बुला दो। सनिया तुम जरा उधर आना, मुझसे कोई बात करिए। जी। मैं तुमसे अंगूठी वाली बात पूछने आई। अंगूठी वाली बात? हाँ, ज़ारा की अंगूठी। ज़ारा की अंगूठी? तुम्हें नहीं बताया उसने? मुझे तो कुछ नहीं बताया। कमाल है, बड़ी खराब है। फिर साथ में उसे हीरे की अंगूठी दी है। क्या मतलब? स्टूपिड गर्ल, एंगेजमेंट रिंग दी है साथ में उसे। ज़ारा को? हाँ। एंगेजमेंट रिंग? हाँ। कब? जिस ज़ारा ने आज ही बताया। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? पता नहीं क्यों नहीं बताया। और इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? ली उसकी एंगेजमेंट रिंग और मुझे बताया भी नहीं। मुझसे छिपाई इतनी बड़ी बात मुझसे। सनिया सुनो तो सही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, ना बोले मुझसे। अभी ज़ारा आती होगी, उससे पूछ लेना। कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की, और मेरी भला से अंगूठी भी घंटा कर दे।
सनिया बात तो सुनो। हेलो सनिया बेगम। हाँ, बड़े गहरे बादल छाए हुए हैं, घन गरज के साथ ओले पड़ने का इम्कान है। क्या कहता है महकमा मौसमियात इस सिलसिले में? मुझे सारी दुनिया बुरी लग रही है आज। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्कुल इसी अंदाज में अपने सेंट हेलिना में टहलता हो। मुझे आज नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तोपों का रुख आज किस तरफ है? ज़ारा पर। वो बेईमान है, धोखेबाज है और बस बस बस, इतनी तारीफ काफी है। उसने मंगनी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, ये खबर सुनी तो मैंने भी है। आपको भी बता दिया? नहीं, बताया नहीं है। तुम्हारे घर की तरह एक बोलती हुई चीज हमारे घर में भी रहती है। माशाल्लाह आनी 75 चैनल है और हर चैनल से खबरें ब्रॉडकास्ट होती रहती है। इसी बात पे तो गुस्सा आ रहा है। आनी को बता दिया और मुझे नहीं बताया, और मंगनी भी किससे की? उस सात सलमान से। अरे तो ज्यादा खफगी किस बात पर है? मंगनी पर या सात सलमान पर या ना बताने पर? इतने बड़ी हीरे की अंगूठी भी दे दी, शो ऑफ। अरे तुम्हारा मतलब है कि ताजमहल के गुंबद के बराबर हीरा लगा हुआ है उस अंगूठी में? खैर इतनी बड़ी भी नहीं। और मैंने कहा अंगूठी देखी कि हीरे का साइज या अंगूठी का साइज मुझे मालूम। ज़ारा देखो, ये मैंने सारा शेड्यूल बना लिया और मुझे लगता है कि मई के आखिर तक हम लोग ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मई के आखिर तक। क्या कहा? मैं कह रही थी कि ये हमने शेड्यूल जो बनाया है ना, मई के एंड तक इंशाल्लाह ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ज़ारा, हाँ ज़ारा क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं 2 दिन से मैं नोट कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ शकील से। मुझे छुपा रही? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। सनिया मत बुलाओ मुझे, तुम बिल्कुल पागल। देखो मैंने पहनी है कोई अंगूठी। खबरदार अंगूठी का नाम मेरे सामने लियो, वरना मैं कुछ चीज तोड़ दूंगी। वो बहुत खफा हो मुझसे। और ऊपर से तुम्हें ये मत कि मुझसे पूछे कि मैं खफा क्यों? उस शख्स से अंगूठी ले रही हूँ, मुझे बताया भी नहीं। सनिया मैं आई थी तुम्हारे पास अच्छा बताने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी? क्या मतलब मेरी बात सुनी? ये ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जबरदस्ती बताई जाती हैं, और अंगूठी भी उस शख्स से ली, उससे। उफ, मुझे बहुत बुरा लगता है। सनिया वो इतने बुरे नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे आदमी। खबरदार उसकी तारीफ मेरे सामने की हो तो। जो मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। खैर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। फिर फौरन फैसला करो, वापस करो ये फजूल सी अंगूठी। क्या कह के मना करूं? कुछ भी कह दो आप मुझे पसंद नहीं है, और वजह बताने को जरूरी है? तुम मुझसे पसंद तो नहीं करने लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंगूठी पहनने के लिए किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम। फिर मालूम करो ना। अंगूठी ले ली फजूल में। ये क्या हरकत थी? जी कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि खुदा न खास्ता आप कहीं गुजर तो नहीं गए। सर तकरीबन आप चल बसे थे, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चला जाता हूँ, लेकिन साहब ये मोहब्बत बड़ी जालिम चीज होती है। क्या कहा? आप क्या समझते हैं कि आप अपनी मोहब्बत को छुपा लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत छुप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से कि खुशबू। नहीं यार, ये तो कोई और शेर है। अगर तुमने इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो कहने में क्या हर्ज है? सदे के वो मुझसे बहुत ज्यादा बुलंद है। क्या कद बहुत लंबा है? बकवास मत करो। खैर छोड़िए इस किस्से को। ये बताइए कि कभी आपने कोई गेम वगैरह खेला है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी वगैरह ये खेला कीजिए, क्योंकि आजकल खिलाड़ियों की बड़ी कदर होती है। मैं फजूल खेलों में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। जिंदगी बर्बाद कर ले साहब, इन बातों में क्या रखा है? आप खेल खेलिए, मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा। और जरा गौर कीजिए, जब वो आपको क्रिकेट खेलता हुआ देखेंगी तो हाँ, वेरी गुड, हाँ, यू आर ग्रेट, गुड, थैंक यू वेरी मच। खुदा की कसम आज दिल चाह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में जाके मारधार से भरपूर कोई फिल्म देखूं, मगर कहां से देखूं? पैसे तो है नहीं। एक 50 रुपए होंगे आपके पास? तो तुम्हें सिर्फ 10 रुपए मिल सकते हैं। 10 रुपए? चलिए कोई बात नहीं, आप इतने मेहरबान हैं और इतने नेक दिल इंसान की तो मोहब्बत मर ही नहीं सकती। 20 रुपए अगर मिल जाए तो। अच्छा
बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ नहीं, मैं तो क्या बातें हो रही? अरे शर्म नहीं आती कुतुबुद्दीन तुमको? ओहो, मेंढकी को भी जुकाम होने लगा भाई। माफ कीजिएगा बेगम साहबा, आप मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत किया कीजिए। और आइंदा अगर मैंने ऐसी बातें सुनी ना तो मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, समझे? बेगम साहबा मैंने किया क्या है? अरे ऐसी हरकतों ने तो बड़े बड़ों को मरवा दिया। तुम चीज क्या हो? घुन के बराबर? अरे आटे में घुन की तरह पिस जाओगे। बेगम साहबा मैंने कहा क्या है? कहा हो या ना कहा हो, कल से रोजाना तुम 2 वक्त मूंग की दाल खाओगे एक चपाती के साथ, और रोज शाम को हवाखोरी करोगे। ऐसी हरकतों का यही इलाज होना चाहिए, सुना तुमने? और वो बुखरात कहाँ है? देख बुखरात तो बिल्कुल परवाह ना करती, चाहे इतना बड़ा होता। कितना बड़ा होता? इतना बड़ा। इतना बड़ा हीरा जो है वो मुट्ठी में फिट नहीं आ सकता। ये तो तोप के दाने में भी फिट नहीं आएगा। सहन, नीली कहीं से तोप ले आओ, मैं 7 सामान की छुट्टी कर देती हूँ। ना वो शख्स होगा और ना ज़ारा बेवकूफी करेगी। पिंक पैंथर, मैं तुम्हारे लिए तोप जरूर ले आऊं, लेकिन मसला ये है कि आजकल बाजार में तोपे मिल नहीं रही। खैर वो आ रहे आज शाम खाने पर, मैं बीवी से कहती हूँ उसके सूप में जहर मिला दे। किस्सा खत्म। मैंने बीवी से मेन्यू पता किया, आज वो हलीम बना रही। तो हलीम में जहर नहीं मिल सकती? पिंक पैंथर, ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ना, मुझे बताओ इसका ऑन ऑफ का बटन कहाँ है, ताकि मैं इसे ऑन कर दूं, तुम कोई माकूल बात कर सको। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं भाई? वो शख्स उसे अच्छा लगता है, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। कोई अच्छा नहीं लगता। ज़ारा सिर्फ बिजनेस कर रही है, थोड़े दिनों में शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन जाएगी। ये तो अच्छी बात है। प्लीज किंग कॉन्ग, तुम ज़ारा से बात करो ना, वो तुम्हारी बात मानेगी। मैं उससे क्या बात करूं? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात खत्म हो गई। खैर ज़ारा तुम करती। तुम्हें कैसे पता? मुझे ज़ारा एक एक सोच, एक एक बात का पता है। वो जब खुश होती है तब भी, और जब दुखी होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। हम दोनों एक ही हैं। हराम कर दी है जिंदगी तुम दोनों बहनों ने मेरी। आराम से जिंदा रहना था मैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम ज़ारा से कहना मेरे पास आए, मैं खुद उसे मुबारकबाद दूंगा। वो मुझे मिलेगी तो उससे कहूंगा ना, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में पूरा उतरने के बाद सिला जरूर देता है। बड़ा सब्र किया इन बच्चियों ने, बड़े हौसले से मुकाबला किया है। मुझे क्या मालूम? क्या मतलब? तुम खुश नहीं हो? मेरी खुशी या नाखुशी का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो है ना। इंसानी रिश्तों में माँ बाप और बहन के बाद सबसे ज्यादा एतमाद और भरोसा वो तुम पर करती है। इत्मीनान करती है, भरोसा करती है, तभी उसने मुझे अपनी मम्मी के मुतालिक नहीं बताया, मुझसे राय तक नहीं ली। अरे मैं क्या उसे मना कर देता? मैं तो सबसे ज्यादा खुश होता उसकी खुशी में। तो अब खुश क्यों नहीं हो? इसलिए कि मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। जिन रिश्तों की बुनियाद दौलत पर हो, वो कितनी देर तक कायम रह सकते हैं? मैं गलत कह रहा हूं? शायद गलत तो नहीं कह रहे हो, लेकिन इस तरह नाराजगी का इजहार करके और अलग होकर तुम उसे दुख दोगे, और ये अच्छी बात नहीं होगी। अब्बा ये शब्बू और अहमद कहाँ चले गए? नजर ही नहीं आ रहे। बेटा शब्बू तो छुट्टी लेकर माँ के घर गई है और अहमद सौदा लेने बाजार गया। बेटी जी, ये साथ सलमान कैसा लड़का है? ठीक ठाक है। क्यों? मेरा मतलब है ज़ारा के लिए। सारा के लिए क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? तुमने विदा को नहीं बताया? क्या? मैं समझा था कि विदा को पता है। भाई ज़ारा और साथ सलमान की मंगनी हो गई ना। सारा ने तो मुझे नहीं बताया। तू हुस्न की देवी है, तुझे नजर ना लगे। तू हुस्न की देवी है, तुझे नजर ना लगे। हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है खातून? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि घंटी बजा के आया करो। कमाल करती है, यानी मैं घंटी बजा के आता हूँ तो कहती है मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूं? अरे तुम्हें जरूरी काम क्या है? किस लिए आया हो यहाँ पे?
पता है मुझे, तुम्हें एक ही चीज का फिक्र है, क्या? खाना नहीं पका अभी। लाहौल बड़ा हुआ क्या, खाने की कौन बात कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सुना था कि साथ सलमान साहब का ड्राइवर आया था कुछ तोहफे वगैरह लेके। आया था ड्राइवर, तोहफे भी आ गए। अच्छा, तुम्हें कैसे? क्या हो रहा है? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो बेटा, वो तोहफे आए थे, तुमने देख लिए? हाँ देखे, रोजाना भेज देता है, बिल्कुल चोरापन लगता है। हाय बेटा, ऐसे मत कहो, उन्होंने भेजे। देखो तो मैंने भी ये लाल दुपट्टा बनाया बेटा। जुबी बेटी की शादी पे तो मेरे अरमान ही पूरे नहीं हुए, उन्होंने आज तक 2 जोड़े नहीं बनवा के दिए मुझे। हाँ, वैसे ये लाल दुपट्टा कैसा लगता है? बेटे इनको मना कर दो, ये लिबास ना पहने ये। क्यों, तुम्हें क्या जलाता है? बीबी बाबा बस करें। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो चुप हूँ। तो मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, बोल बोल के मेरा गला ही बैठ गया। बीबी से चाय तो पिलाएं और साथ में मजे की चीज भी लेकर आए खाने के लिए। मैं सदके जाऊं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलिए सरकार, चाय वाय बनाने में मेरी कुछ मदद करें। चले, खड़ी रहते हैं। ये बीबी ने क्या लाल दुपट्टा? मुझे क्या पता। क्यों, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ? मेरा मुंह अब परमानेंट हो गया ऐसे, हालात की वजह से। क्या हुआ? उसने फिर से तोहफे भेजे। तोहफे? मगर उन्हें नहीं भेजने चाहिए थे। अब तो भेजेगा, अब तो वो जरूर भेजेगा। उसकी दौलत का रोब हम पे कैसे पड़ेगा? तुम बुरा मानो या ना मानो, ही इज अ शो ऑफ। नहीं, मैं नहीं मान रही बुरा। अगर मेरा बस चलता ना तो, लेकिन मेरा बस ही नहीं चलता। क्या करती अगर तुम्हारा बस चलता? मैं उसे एक स्पेसशिप में बंद करके ना मार्स भिजवा देती, ताकि वो वहां से वापस ना आ सके। सनिया, तुम कभी उनसे मिली नहीं हो, कभी उनसे बात नहीं की है, क्यों तुम्हें इतने बुरे लगते हैं? अल्लाह ना करे मैं उनसे कभी बात करूं, और मुझे समझ नहीं आता तुम क्या बात करती होगी उसके साथ सिवाय नफा नुकसान के। इससे तो अच्छा होता तुम 100 रुपए के नोट से शादी कर लेती, मैं ज्यादा खुश होती। कैसा? वेरी गुड, आप करके दिखाओ। मैं अरे शाबाश, जल्दी। ये खड़े हुए, ये खड़े, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? खड़े तो आप सही हो गए, लेकिन बैग तो सीधा कर लीजिए। ओहो, ये ठीक है, शाबाश। बॉल सामने से आ रही है, अब ये बॉल आ रही है, ठीक है। कदम आगे बढ़ाना है, हाँ, फ्रंट फुट पे, फ्रंट फुट। ये जा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। नए नए खिलाड़ी हो ना, हर एक के साथ यही होता है। कुछ और नहीं बन सकता, खिलाड़ी बनना जरूरी है क्या? जी हाँ साहब, बहुत जरूरी है। आप कुछ नहीं बन सकते, सिर्फ खिलाड़ी बन सकते। वैसे बुकरात, हाँ, लग कैसा रहो? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा, ये खड़े होने का स्टाइल क्या? सुभान अल्लाह। सैटरडे शो पे जा रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ नेशनल स्टेडियम। किस चीज की प्रैक्टिस? क्रिकेट की। और किसकी? सचमुच ही क्रिकेट? मैं टीम में हूँ। मोहल्ले की बच्चों की टीम में? मैं बेहतरीन बैट्समैन और फास्ट बॉलर। इसके बाद आपकी आंख खुल जाती होगी। आप कभी स्टेडियम आकर देखिए प्रैक्टिस, फिर पता चलेगा आपको। अच्छा, पहले मेरे साथ तो खेले। लेकिन गालिबन आप तो पढ़ने जा रही थी। गाड़ी नहीं आई अब तक। लेकिन मुझे पहुंचना स्टेडियम, वहां सारे क्रिकेटर्स मेरा इंतजार कर रहे हो। सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप बॉल कराएं। अच्छा, यहां से कराऊंगा, यहां से। माशाअल्लाह, मुझे बेहद खुशी हुई है सब देखकर। तुमने वाकई वो कर दिखाया जो कहा था। तुम नहीं जानती कि मुझे तुम पर कितना फख्र है। थैंक यू अंकल। मेरा ख्याल है तुम वो मुकाम हासिल कर चुकी हो जो करना चाहती थी। अंकल, ये कागजात लाहौर ले जाइए और इन पे साइन करा लीजिएगा। ये काम हर कीमत पर होना चाहिए। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ, लेकिन आखिरी चंद कदम बड़े दुश्वार होते हैं। वाकई अंकल, आखिरी चंद कदम बहुत दुश्वार। क्या अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक? हाल है? ठीक है। नहीं थैंक यू, मैं इधर चल रहा हूँ, अच्छी काम है तो। ओके। मैं तो समझा तुम घर चली गई होगी। मैं कब घर जल्दी जाती हूँ? आज
मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। बताएं। पहले मिठाई खाएंगे। मिठाई मंगाना कौन सा मुश्किल है? तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं लेके आया हूँ। आप इतना तकल्लुफ मत किया कीजिए। थोड़ी सी मिठाई तो है, इसमें तकल्लुफ क्या है? नहीं, मेरा मतलब है ये जो आप घर तोहफे भेजते हैं ना, हाँ। ये मत किया कीजिए। भाई तोहफे तो मैं अपनी खुशी के लिए भेजता हूँ। लेकिन मुझे इससे कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ओके, नई बात करता। खुशखबरी, आज सुबह लंदन से टेलेक्स आया। वहां जिन बायर्स को हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे वो तमाम के तमाम अप्रूव हो गए और इतना बड़ा ऑर्डर आया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये कारोबार देखते ही देखते कितना बढ़ गया है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे थोड़े ही दिनों में एक और फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तुम खुश हो? बहुत। तुमने अंगूठी नहीं पहनी अभी तक? मैंने ले ली है, ये काफी नहीं? नहीं। आप रोज ही सवाल करते थकते नहीं? मैं ये सवाल उस वक्त तक पूछता रहूंगा जब तक तुम पहन नहीं लोगे। मैंने पहनने का वादा तो नहीं किया था। मैंने कहा था या पहन लो या फेंक दो। तुमने फेंकी तो नहीं है? साथ प्लीज मुझे इस पे मजबूर मत करें। ओके, मैं इंतजार करूंगा। कौन है? अस्सलामु अलैकुम। मिस सनिया, ये मौसम बहार के नौखेज फूल अपनी दाद वसूल करने के लिए शरफ बारियाबी चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? जबान ताबे गोयाई नहीं ला सकती हुजूर के सामने। कबाचा, कहां से आ रहे हो? क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रहे हो? मुद्दा यह है कि मैंने अर्ज किया ना कि जबान ताबे गोयाई नहीं ला सकती हुजूर के सामने, इसलिए इन फूलों को गवाह बनाया गया है। देखिए, ये खामोशी की जबान में आपसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? फिर से कहो। क्या कहो? जी नहीं, बस इतना ही कहना था। खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूं। कबाचा, मैं जान से मार देती हूँ फजूल बकवास करने वालों को। देखिए मिस सनिया, प्लीज खपा मत होइए, मैं जा रहा हूँ। ये जो तुमने अभी बकवास की है ना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, टांग तोड़ दूंगी। शक्ल तो देखो अपनी, बंद कबाब जैसी। भाई यकीन करो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। इतनी कम उम्र में तुम बहुत काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं अपने वालिद साहब का इकलौता बेटा हूँ और उनका बिजनेस भी काफी फैला हुआ है, काफी बड़ा है माशाल्लाह। मैं शुरू ही से उनके साथ काम कर रहा हूँ और वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा शौक है काम करने का। बहुत तरक्की करोगे। भाई हमारे मुल्क के सब लड़के इस तरह काम करने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, अब तो जारा ने भी बल्कि लेदर का काम शुरू कर लिया है। हम लोगों ने बाहर मार्केट भी डिटर्मिन कर ली है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है कि इसमें बहुत कामयाब रहेगी। साथ फल लो। जी नहीं, बस थैंक यू। आप बहुत कम खा रही हैं जारा। नहीं, मैंने लिया है, थैंक यू। ये बहुत चुप रहती हैं। इसके इम्तिहान हो रहे हैं आजकल। जी नहीं, जब मेरा बात करने को जी नहीं चाहता मैं नहीं करती। भाई ये बड़ी शरीर चीज है, कोई इसकी बातों में ना आया। और सुनो बुकरात, गर्म कॉफी लाओ, स्टडी। ओके सर। आनी, मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर तो बैठे। सनिया प्लीज थोड़ी देर तो और बैठो। जी नहीं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बेटे मुबारक हो, वो घर अब तुम्हारा है। हेलो जारा, मैंने पेपर्स मुकम्मल करके जफर साहब से साइन करवा लिए हैं, अब सिर्फ तुम्हारे साइन रह गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं कराची आकर करवा लूंगा। नहीं, मैं खुद लाहौर आऊंगी। तुम लाहौर आओगी? मैं वो पेपर जफर साहब के सामने खुद साइन करना चाहती हूँ। इस वक्त का बहुत इंतजार किया अंकल, ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे किसी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती। हाँ जारा बोलो, क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी बदली हुई क्यों लग रही? आज मैं बहुत खुश हूं जैन। अच्छा क्या बात है? वो जो लाहौर वाला घर था ना अम्मी अब्बू का, हाँ वो मैंने खरीद लिया है। अच्छा,
आज के बाद से मेरे माँ बाप खुले आसमान के नीचे नहीं होंगे। और मैं उन तमाम लोगों के चेहरे देखूंगी, आंखें देखूंगी जिन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए थे। मैंने वो सारे पत्थर जमा करके रखे हैं ज़ैन, और मैं अब एक एक कंकर का हिसाब लूं। सनिया, तुम्हें एक बात बताऊं? अब क्या शादी कर ली? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ? वो जो अम्मी अब्बू का लाहौर वाला घर था ना, वो मैंने खरीद लिया। क्या मतलब खरीद लिया? जफर साहब से वापस खरीद लिया। इतने पैसे कहाँ से आए? बस आ गए। तुम्हें खुशी नहीं हुई? तूने सात सलमान से पैसे लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस मकान के लिए गैरों से चंदा जमा करती फिरूंगी? वो अब गैर तो नहीं है, गैर तो अब हम हैं। सुनिए, तुम खफा हो, प्लीज आज तो खफा मत हो। मैं बहुत खफा हूँ, इसलिए कि तुम बहुत खुद गर्ज हो गई हो और अब तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं गई। क्या मतलब परवाह नहीं गई? वो मकान सिर्फ मेरा तो नहीं है, वो हम दोनों का है। मुझे नहीं चाहिए कोई मकान वकान। मैं परसों लाहौर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ उस मकान में जाएं। मुझे कोई शौक नहीं उस मकान में जाने की जहां से मैं एक बार निकाला गया हूँ। तुम साथ नहीं चलोगी? जी नहीं, और वैसे भी परसों आने की वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन तुम्हें क्यों याद हो? मुझे बिल्कुल याद नहीं था। सुनिए, वो जफर साहब जो ना, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि उनके सामने वो सारे पेपर साइन करूं। तो फिर चली जाओ। हद करती हो ज़ारा, 2 दिन और रुक जाती तो कौन सी आफत आ जाती। वो मकान उखड़ कर कहीं और तो ना चला जाता। इट्स नॉट फेयर कि तुम मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे नहीं होगी। जब अपने ही मेरे साथ नहीं होंगे तो मुझे इस पार्टी का क्या मजा आएगा। आनी, अगर मैं रुक सकती ना तो मैं जरूर रुक जाती। ज़ारा, कभी कभी लगता है कि तुम बदलती जा रही हो और कभी तो बिल्कुल अजनबी लगने लगती हो। आनी, आप भी सारे इल्जाम मुझे दे रही हैं। मैं इल्जाम नहीं दे रही, लेकिन दूसरों का भी ख्याल क्या करो। अगर ये बात मेरे लिए इतनी अहम ना होती ना तो मैं कभी भी ना जाती। मैं समझती हूँ, लेकिन दूसरों का भी कुछ दिन अहम होते हैं, कुछ एहसासात अहम होते हैं, उनका भी ख्याल रखा करो। आप भी सनिया की तरह खफा हो रही हैं मुझसे। हम इसलिए खफा हो रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और जो दुख तुम उठाती फिर रही हो ना, उसकी चोट हमारे दिल पे भी लगती है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी मुबारक नहीं दी और अब भी नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे जज्बे का एहसास नहीं है या उसकी कदर नहीं है। मुझे पता है कि इस घर की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन ज़ारा अहमद, पत्थर के मकानों से ज्यादा अहम जीते जागते घर होते हैं। तुम इस घर के पीछे अंधाधुंध दौड़ती रही हो, और इसमें तुम उन लोगों को भूल गई हो जो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। गम इंसान को मोम कर देता है या पत्थर बना देता है, और तुम पत्थर बन गई हो। मुझे पत्थर से टकराने का ना कोई शौक है, ना मैं आती हूं। तुम्हारा जो दिल करता है करो, जहां जी चाहता है जाओ, क्योंकि अपनी जिंदगी के फैसले तुमने खुद किए हैं। ज़ारा, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे साथ लाहौर नहीं जा रहा हूँ आज। एक्चुअली डैडी कुछ बिजनेस कोलीग्स आ रहे हैं जर्मनी से शाम को, और इन लोगों की कल मीटिंग है सुबह। वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ अटेंड करूं मीटिंग, क्योंकि अगर ये डील फाइनलाइज हो गया तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। कोई बात नहीं, वहां अंकल जफर होंगे। हाँ, वो तो होंगे। तो तुमने अंगूठी पहन ली? जी। तुम खुश हो? हाँ। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। सनिया बीबी ठीक तो है? हाँ ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई? मुझे तो जी वकील साहब ने बता दिया था। सारी रात से यहाँ था, मारे खुशी की नींद नहीं आ रही थी। वकील साहब ने
नहीं, मैं उनके दफ्तर से आई। सब काम हो गया? हाँ, सब काम हो गया। अभी भी मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं सलामत, रहने दो, तुम जाओ। मैं थोड़ी देर यहाँ अकेला रहना चाहती हूँ। अच्छा। क्या हो गया तुम लोगों को? जुबे बेचारी इस कदर प्यार से तुम्हें बुला रही है और तुम लोगों की मिजाज ही नहीं मिलती। चलो ठीक है, मैं उसे मना करता हूँ। नहीं नहीं, जाएंगी क्यों नहीं, जाना पड़ेगा। हमारे बड़ों की बात नहीं मानती हो, अफसोस की बात। ठीक है, फिर मैं वहीं जाके तैयारी कर लूंगी, चले जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे। अंधेरों की तरफ देखते रहने से नजरों में अंधेरा बढ़ता जाता है, रोशनी की तरफ देखने से जाना पड़ता है। ये पकड़ो और सुनो, बहुत संभाल के रखना इसे। अम्मी, ये जेवरात तो मैं संभाल लूंगी, इस सनिया को कौन संभालेगा? सनिया, बात है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहन मुझे सताए तो? इसका तो मेरा वादा है, ये कभी नहीं सताएगा। आप इसे नहीं जानती, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी ये। जरा बहन का ख्याल रखना बेटा, छोटी है, बहुत थोड़ी सी समझ है इसकी, और इसका दिल भी बहुत छोटा सा है तुम्हारा। मैं जानती हूँ, अब बिल्कुल फिक्र न करें। शेयर करते हैं, उसी तरह खौफ भी शेयर करते हैं। तुमने अपने माँ बाप के साथ उनका खौफ शेयर किया है। मैं और तुम्हारी अम्मी दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, इत्तेफाक से या किस्मत से कहीं मिल गए। वक्त का कोई लम्हा ऐसा होता है कि उसकी जद में आए हुए लोग खुद ब खुद उस वक्त के फैसले के पाबंद हो जाते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, थैंक यू, नहीं
जहाँ बड़ा मेरा लगा हुआ है, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा तुम ऑन करो, ऑन करो। हेलो 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 दादा, आवाज नहीं आ रही, जान जोर से बोलो। हेलो ऐसे बोलो, म्यूजिक कैसे करो। हेलो दादा, आवाज नहीं आ रही, कैसे क्यों? हेलो 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 सनिया, हेलो 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 हेलो, ये फोन नहीं रखना प्लीज। हेलो 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 दौलत का जो ताजमहल खड़ा कर रही है उसमें किसे दफन करूं? अपने आप को या उन लोगों को जो तुमसे मोहब्बत करते? घर इतना अहम नहीं होता, लोग अहम होते हैं। लोग अगर चले जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। मुझे अम्मी अबू ने अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने अकेला छोड़ दिया।